जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है घाव। अब शुरू करते हैं कहानी। जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ मेरी लाडो। मैंने तुम्हारा मनपसंद मूंग दाल का हलवा बनाया है। पहली विदाई में आई अपनी बेटी ऋचा को दुलारते हुए स्वर्णा जी ने कहा। मूंग दाल का हलवा ऋचा को बहुत पसंद था, पर आज हलवे का नाम सुनते ही ऋचा की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। क्या हुआ लाडो? तू अचानक इतना रोने क्यों लगी? ससुराल में सब ठीक तो है ना? चिंतित होते हुए स्वर्णा जी ने कहा। हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। पर मूंग दाल के हलवे से मेरी इतनी कड़वी यादें जुड़ गई है कि उन्हें भूलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब तू क्या इतनी पढ़ाई हो गई है कि अपनी माँ से भी अपने दिल का हाल भी नहीं कह सकती लाडो? ऋचा को गले से लगाते हुए स्वर्णा जी ने कहा। नहीं माँ, पढ़ाई नहीं हुई, पर आपको यह सब सुनाकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। शादी के कुछ दिनों बाद जब सब मेहमान घर से चले गए तो सासू माँ ने एक दिन मूंग दाल का हलवा बनाया था। छोटी ननद पुष्पा को भी मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। एक कटोरी में हलवा लेकर खाते खाते वह मेरे कमरे में आई। अचानक किसी का फोन आ जाने के कारण हलवा उसने वहीं ढककर रख दिया और चली गई। पुष्पा के जाने के बाद छोटा देवर विशाल मेरे कमरे में आया। हलवे की कटोरी ढकी देखकर उसने अपने मन से कहानी बनाई और सासू माँ से जाकर कह दिया कि देखो माँ, भाभी हलवा चुरा कर खाती है। सासू माँ गुस्से में मेरे कमरे में आई और कटोरी उठाकर बाहर सबको ले जाकर दिखाकर कहने लगी, देखो जरा नई बहू के लक्षण, हलवा चुरा कर खाती है। अरे मुझसे मांग लेती, मैं मना थोड़े ही करती, लेकिन माँ बाप ने जैसे संस्कार दिए होंगे वही तो दिखाएगी ना ससुराल में आकर। मुझे काटो तो खून नहीं, समझ में नहीं आ रहा था हलवे की कटोरी मेरे कमरे में कहाँ से आई। सासू माँ, यह कटोरी मुझे नहीं पता मेरे कमरे में कहाँ से आई। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अरे अच्छे घर की लड़कियां इस तरह से हरकतें नहीं करती। तूने तो 4 दिन में ही अपना रंग दिखा दिया। माँ, माना कि मुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है, पर इस तरह से मेरे ऊपर हलवे की चोरी का इल्जाम लगाया गया कि शायद मैं अब कभी मूंग दाल का हलवा ना खा पाऊं, जहाँ कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं क्या करती माँ, पूरा दिन अपने कमरे में बंद रही मैं। काश मेरे पास जादुई चिराग होता और मैं उसे अपनी बेगुनाही साबित कर पाती। आंसुओं से तकिए को भिगोते हुए मैं मन ही मन सोच रही थी। भाभी उठिए, मेरे साथ बाहर चलिए, जरा सबके सामने मुझे कुछ कहना है। पुष्पा ने मुझे उठाते हुए कहा। अब क्या कहना बाकी है पुष्पा? किसी ने मेरे ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं दिखाया। क्या सचमुच पराए घर से आई लड़की की यह इज्जत होती है ससुराल में? भाभी आप चलो तो सही। हाथ पकड़कर पुष्पा मुझे सबके सामने ले गई और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भाभी, मेरी जरा सी गलती के कारण आज आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। हलवे की कटोरी तो मैंने खाते खाते ढककर आपके कमरे में रखी थी और जल्दबाजी में कॉलेज चली गई। सभी ने आपको गलत समझ लिया। अब शर्मिंदा होने की बारी पूरे परिवार की थी। छोटे देवर और सासू माँ दोनों ने मुझसे माफी मांगी। मेरी बेगुनाही साबित हो जाने पर भी माँ दिल में कुछ दरक गया था। उस दिन के बाद से आज तक मैं किसी से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। बस इतनी ही कहानी है मूंग दाल के हलवे की। मेरे लाडो, मुझे तुझसे बस इतना ही कहना है कि नया घर परिवार है, थोड़ा तो समय लगता है रचने बसने में। उन लोगों की यह पहली गलती समझकर माफ कर दे और अपने मन को साफ कर ले लाडो। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, उसमें छोटी छोटी बातों को यूं दिल से लगाकर नहीं रखते। चलो अब जल्दी से हंसी खुशी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ मूंग दाल का हलवा खाओ और उसकी मिठास में सारी कड़वाहट को भूल जा। पहली गलती समझकर माफ तो कर ही दूंगी माँ, लेकिन मेरा कहना बस यही है कि कभी कभी आंखों देखी बातें भी सच्ची नहीं होती। किसी भी बेगुनाह के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच समझ लेना चाहिए। कहा भी गया है कि मार के घाव मिट जाते हैं, पर शब्दों के घाव कभी नहीं मिटते। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। माफ कीजिएगा, तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा आवाज अजीब लग रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।